अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी बहन पिछले 1 हफ़्ते से टिकटॉक पर नवे वाली सेल की बहुत बड़ी वीडियोस देख रही थी, तो इसलिए मीटर घूमा और हम लोग भी चले गए नवे वाली सेल में। सेल को एक्सप्लोर करते हुए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली नफ़ीसा को अपने साथ ले गई, तो नफ़ीसा ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। जिस चीज़ को भी नफ़ीसा देख रही थी वो उसे पसंद आ रही थी और वो ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे लेकर दें। तो टोकरी जाते साथ ही कुछ ज्वेलरी के आइटम्स और कुछ कैचर्स वगैरह के साथ भर गई थी और नफीसा ने बहुत सारे खिलौने भी अपने लिए ले लिए थे। अब वो और चीज़ें पसंद कर रही थी और मुझे वीडियो बनाने की जल्दी थी और भागने की जल्दी थी। शॉपिंग करते हुए बंदा बच्चों को अपने साथ ना लेके जाए, क्योंकि जब बंदा शॉपिंग करने लगता है तो बहुत सी फजूल से आइटम्स होते हैं जो बच्चे ख़रीद कर टोकरी में डाल देते हैं और आपको काउंटर पर जाकर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यहाँ पर चीज़ें बहुत ही करामत से थीं और प्राइसेस 90 रुपये। आजकल महंगाई के दौर में 90 रुपये का क्या आता है। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थीं और मैं इनको तसल्ली से बाय करना चाहती थी और वीडियो भी बनाना चाहती थी। दोनों काम नफ़ीसा की मौजूदगी में करने नामुमकिन थे। छोटी-छोटी कढ़ाइयाँ थीं, मुझे बहुत अच्छी लगीं और इनमें से एक मैंने बाय कर ली और नफ़ीसा तलाश में शुरू हुई थी कि इसको कोई और आइटम मिले और ये ले अपनी मर्ज़ी का। लेकिन मैंने भी कहा, बहन तू सारे आइटम ले ले, आखिर में मैं तुझे धोखा दूंगी और तुम्हारे सारे आइटम्स मैं छोड़ कर जाऊंगी। बड़ी हैरानी की बात थी कि $1 वाली सेल में जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर यही वाले आइटम्स हमें $1 में भी मिल जाते हैं और हम लोग उन्हें खुशी खुशी बाय कर लेते हैं और 90 में यही आइटम हमें मिल रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लगे मुझे। यहाँ पर ये बॉल में देख रही थी नफीसा के लिए, ऊपर मुझे प्रिंसेस बनी हुई तो बहुत अट्रैक्शन लगी, तो मैंने नफीसा को कहा कि एक बॉल भी ले लेते हैं। लेकिन नफीसा को तो रिंग्स अच्छी लग रही थी, वो उनको पहन कर चेक कर रही थी कि कौन सी रिंग उसके हिसाब की है और वो ले ले। तो फिर उसने बाल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पर मुझे प्लेटें जो थी वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ प्लेटें भी ले लेती हूँ। हालांकि घर में बहुत सारी प्लेटें ऑलरेडी हैं, लेकिन जब इंसान बाहर निकलता है तो वो फिर दोबारा वही चीज़ें रिपीट में ले लेता है। यहाँ पर बहुत अच्छे प्याले भी थे जिनमें पानी पीने का बहुत मज़ा आता है। स्टील के प्यालों में बंदा सही से पानी पी लेता है और मग वगैरह भी थे। तो इसमें से बहुत से आइटम मैं पहले भी डॉलर शॉप से ले चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि नवे वाली सेल में ये और भी ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। यहाँ पर ये खाना रखने के लिए फ्रिज में बहुत स्टोरेज वाले, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे। लंच बॉक्सेस थे और साबुनदानियाँ रखने के लिए चीज़ें थी, जार्स थे, ग्लास थे। ग्लासों की तो बहुत बड़ी वैरायटी थी, तो मैं ग्लासों को देख रही थी तो मैं कह रही थी कि ये 90 में कितने सस्ते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये वाला ग्लास मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये 90 में एक था। मैंने कहा भाई 90 में 2 होते तो मैं ले लेती। यहाँ पे छोटी-छोटी प्लेटें थी, बच्चों के खिलौने थे। ये प्लेटें इतनी प्यारी लग रही थी और नफीसा के लिए मैंने एक पेयर बाय कर लिया इनका। और फिर यहाँ पर और छोटे-छोटे आइटम्स ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पर्स वगैरह भी थे और दीवार के साथ टांगने के लिए चमचे वगैरह लगाने के लिए हुक्स भी थे, लेकिन इन हुक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते, फिर इसलिए मैंने नहीं लिए। नूडल्स खाने के लिए बाउल वगैरह भी बहुत अच्छे-अच्छे थे यहाँ पर। पानी की बोतलें थीं। गर्मियों में मैंने गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो मैंने बहुत सारी बोतलें पहले से ले ली थी, इसलिए फिर मैंने ये बोतलें नहीं बाय की। लंच बॉक्सेस थे जिनके अंदर 3-3 कंपार्टमेंट बने होते हैं। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसकी लोकेशन अब मैंने बताई नहीं। लोकेशन इसकी लोहार बाज़ार हरीपुर में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दुकान है। इसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, नवे वाली सेल लिखा हुआ है। आप कहीं किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। यहाँ से मैंने 12 आइटम्स बाय किए हैं, लेकिन नफीसा की अगर आइटम्स मैं बीच में शामिल कर लेती तो कम से कम 50 आइटम्स बन जाते, लेकिन नफीसा वाले सारे आइटम्स मुझे छोड़कर जाने पड़े। अगर आप लोग भी हरीपुर में रहते हैं तो इस सेल पर लाजमी जाइए और फ़ायदा उठाइए। इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मैं वीडियो में नेल्स वगैरह भी देख कर गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँची तो नेल्स की काफ़ी वैरायटी ख़त्म हो चुकी थी। ये वाले आइटम्स हम लोग घर लेकर आए तो मैंने नफीसा के सर पे भी लगा कर देखा। नफीसा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसके साथ ये कैसे लगते हैं। तो मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन फिर भी नफीसा ने ज़िद की कि मुझे अभी ही हेयर स्टाइल बनवाना है, तो फिर मैंने उसको खुश करने के लिए उसके माथे पर इसको लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत थकी हुई थी, मुझसे बिल्कुल पिन्स वगैरह नहीं लाई जा रही थी। और वैसे ही रख के मैंने देख लिया कि ये कैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा था। 90 में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकल थी और हमने काफ़ी सारे पीसेस इसके बाय किए थे, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन का काम भी करती हूँ, मेरा अपना पार्लर भी है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बालों में बीड्स वगैरह लगी हों तो उनकी लुक चेंज हो जाती है। नफीसा के लिए हेयर पिन्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी फ़्रॉक के साथ मैच कर रही हैं।
और सुबह इंशाल्लाह नफीसा पिंक फ्रॉक पहनेगी तो उसके साथ ये पिंस भी पहनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।